Hello everyone. Today we will discuss about client-side scripting, BCA 4th sem. जैसा कि इस टॉपिक का नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड के बारे में बात करी जाएगी, क्लाइंट साइड के बारे में फोकस किया जाएगा, न कि सर्वर साइड के बारे में। तो क्लाइंट साइड पे इसकी कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती हैं, और क्या क्या ऐसे टास्क हैं जो कि क्लाइंट साइड पे प्रोसेस करवाई जाती हैं। तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज द क्लाइंट। तो क्लाइंट एक्चुअल में एक डिवाइस होती है जो कि सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती है। एंड इट मे बी एनी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और एनी अदर नेटवर्क compatible device. And a server is also a computer that receives the HTTP request from the clients, and उनको जो भी रिक्वायर्ड डाटा होता है उन सभी के रिक्वायर्ड डाटा को वो अपने डेटाबेस से निकालता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है, और जो भी रिजल्ट होते हैं उनको HTTP रेस्पॉन्स के तौर पे उन सभी क्लाइंट्स को वापस HTML डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना के भेज दिया जाता है। तो अगर आप इंटरनेट चला रहे हो अपने कंप्यूटर पे, तो आपका जो कंप्यूटर है दैट विल वर्क एज द क्लाइंट, एंड अदर कंप्यूटर्स जहाँ से आपका डाटा डाउनलोड हो रहा है दैट कंप्यूटर विल बी कॉल्ड एज द सर्वर। नाउ कम टू द स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट क्या होते हैं? स्क्रिप्ट एक्चुअल में बेसिकली एक छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं, और सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ द कमांड्स भी कह सकते हैं इनको, होती हैं, जो कि आपके कंप्यूटर पे या वेब ब्राउज़र पे रन होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, इंटरप्रेट की जाती हैं, नॉट कंपाइल्ड, या फिर सर्वर के ऊपर भी इनको रन किया जा सकता है इफ दे आर क्लाइंट्स सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। तो वेब स्क्रिप्ट एक्चुअल में आपकी वेब पेज के अंदर डायनेमिक कैपेबिलिटीज को ऐड कर देता है। आपके जो वेब पेज के अंदर जो स्टैटिक कंटेंट्स हैं उनको हटाकर अगर आप अपने वेब पेज के अंदर डायनेमिक कैपेबिलिटीज, डायनेमिक डाटा, डायनेमिक थिंग्स अगर आप अपने वेब पेज के अंदर डालना चाहते हो तो देन यू कैन यूज, वी कैन राइट एनी नंबर ऑफ द स्क्रिप्ट्स फॉर ए वेब पेज। कोई ऐसी लिमिट नहीं होती कि आप कितनी स्क्रिप्ट्स अपने वेब पेज के लिए लिख सकते हो। यू कैन राइट as much scripts as you require. The process of creating and embedding the scripts in a web page is known as the web scripting. तो वेब स्क्रिप्टिंग एक, एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, जैसे फिल्म की एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। सिमिलरली एक जो वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले आप एक पूरी प्लानिंग कर लेते हो कि क्या काम कैसे करवाना है, कौन सा काम स्क्रिप्ट्स के थ्रू करवाना है, तो उस स्क्रिप्ट को क्रिएट करना एंड अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द वेब स्क्रिप्टिंग। And web scripting is further of two types. First is the client side script and second is the server side script. तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट वो होती है जो कि क्लाइंट के ऊपर
क्लाइंट कंप्यूटर पे रन होती हैं, एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है जो कि सर्वर कंप्यूटर के ऊपर रन होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। Scripting languages are lightweight programming languages which are used to write the logical part of your web page. And scripting languages are usually interpreted at runtime rather than compiled. इनको compile नहीं किया जाता, scripts always interpret की जाती है, maximum scripts are always interpreted. And these languages which are used to write the scripts are known as the scripting languages, and sometimes these languages are also called as the extension languages. Extension languages क्यों कहते हैं? क्योंकि they extend your web page capabilities. That's why they are called as the extension languages. उनकी capabilities को add कर देना, enhance कर देना ही इन scripting languages का main purpose होता है. Now come to the what are the examples of the scripting languages? JavaScript, VBScript, PHP, ASP, Cold Fusion, Ruby, Perl, Python, and JSP, etc. These languages are used these days for a scripting purpose. And scripting languages are further divided into two categories. First is the client-side scripts and second is the server-side script. The client-side scripting languages are used to write the client-side scripting, and server-side scripting languages are used to write the server-side scripts. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड पे ही आपका जो कंप्लीट डाटाबेस है और आपकी वेबसाइट का जो भी फाइल सिस्टम हो वो सारा का सारा सर्वर के ऊपर ही स्टोर रहता है। तो सर्वर पे डाटाबेस और फाइल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स का यूज किया जाता है। एंड सेकंड वन इज द रेस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर is very much slow as compared to the client side script. कि server side scripts are processed on the server, that's why they take some time to go to the server and return back to the client. That's why the client side scripts are very much faster as compared to the server side scripts. Next, this figure shows that there is a client computer and there is a server. Client computer is connected to the server through internet, and client computer sends an HTTP request to the server, and server locate the required resource on the database in the database and send the response back to the client in the form of HTML document. So these two arrows from local computer to web server and again web server to the local computer. These arrows shows the round trip time.
Advantages of the server-side scripts. Server-side scripts does not require the user to download the plugins. प्लगइन्स वगैरह स्टोर करने की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए, जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए आपको एडिशनल प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ सकते हैं। वैसे तो आजकल जो न्यू अपडेट्स के साथ जो वेब ब्राउज़र्स आते हैं वो सारे प्लगइन्स वगैरह के साथ ही आते हैं, बट if you are using the old web browser, then you need to add these download these plugins to your web browser, and your scripts are also hidden from the viewers. आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो की सारी हिडन रहती हैं। जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स हैं दे आर हिडन फ्रॉम द यूजर. User cannot view the source code of the server side scripts. User can only see the output of that server side script, but he cannot view the server side source code of the server side script. Server side scripting languages के एग्जांपल हैं ASP.NET, Java, Server Pages, PHP, and Python. These are widely used server side programming languages these days. Next is the client side scripting. तो client side scripting क्या होती है कि इनके अंदर जो प्रोग्राम है आपका वो सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, बल्कि वो क्लाइंट पे ही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. That's why these scripts are known as the client side scripts. वो आपके क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर जो वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है वही वेब ब्राउज़र आपकी जो स्क्रिप्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको जो आउटपुट आएगी उसको आपके सामने डिस्प्ले करेगा. तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट कंप्यूटर. Upon the request, the necessary files are sent to the user's computer by the web server on which they resides. अगर client side scripting के लिए कोई भी necessary files होगी, that file will be sent by the server upon request. तो client side scripts का जो these figures shows that client side scripting. तो client side scripting के अंदर आपका web browser शो किया हुआ है, and this is the server. Web browser is installed on the local computer. The web browser places a HTTP request to the server, and the server responds back by a HTML page. And that page will contain the client side script, and these script will be executed, will be interpreted on the web browser on the client computer, and its output will be displayed on the client computer. Advantages of the client side scripts. The client side scripts basically reduces the workload of the web server. अगर आपके सर्वर के ऊपर 100 क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं और 100 क्लाइंट्स एक ही टाइम पे आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो सर्वर के ऊपर एडिशनल वर्कलोड आ जाता है. अगर यही सर्वर साइड स्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड पे रन हो रही होती देन जो ये 100 यूजर्स का जो वर्कलोड सर्वर के ऊपर है वो डिवाइड हो जाता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता. That means the workload of the server is reduced by the client side scripts.
Also the client side scripts execute quickly, क्योंकि उनका जो स्क्रिप्ट्स का सोर्स कोड है वो आपके क्लाइंट के ऊपर ही आ जाता है, वो उसी दौरान आपका वो स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करके आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले करके देते हैं। उसके लिए जो राउंड ट्रिप टाइम है, जो सर्वर के रिक्वेस्ट भेजने का और रिस्पॉन्स वापस आने का जो राउंड ट्रिप टाइम है, वो जो कम हो जाता है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द नेटवर्क ट्रैफिक ऑल्सो, improve the performance of the web application। आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है इफ यू आर यूजिंग द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस आर VB script and JavaScript। These two languages are very much widely used languages for the client side scripting. In BC 4 SEM, we will study the JavaScript in detail. JavaScript is a client-side programming language which is very much widely used these days. We will focus on this language in later lectures. Now, we summarize what is the difference between the client-side scripts and the server-side scripts. In client-side scripts, all the source code reside on the client computer, and in the server-side script, all the source code reside on the server-side script. That's why web browser execute the client-side scripts and the web server execute the server-side scripts. Also, the whole database and file system related to your web application reside on the server. That's why the client-side script cannot access the database and cannot access the file system. But the server-side scripts can access and can connect to the database, can access the database, can access the file system that is residing on the server. Response from the client-side script is faster as compared to the server-side scripts, because client-side scripts do not require any trip to the server. That's why they are faster as compared to the server-side scripts. Thank you.